नमस्कार। मेरा नाम रोहित है। सावन का मौसम काफ़ी समय हो गए बीत गए, लेकिन आज बिहार में सावन की बहार है। एक खुशनुमा माहौल में आपको और दिखाना चाहता हूँ, जरा मेरे साथ आइए। थोड़ा बचा के जाना पड़ेगा क्योंकि हम बिहार के लोग हैं और हम लोग खेती बाड़ी में बड़ा रुचि रखते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा ये वाली खेती दिखाए। ये जो सामने धान की फसल लगी है, बचा के दिखाइए। ये वही खेती है जिसको किसी ने 2 वक्त की रोटी रोक के बीज लाया होगा, खाद लाया होगा और किसी ने किसी से उधार लेकर अनाज का दाना खरीद के इस खेत में डाला होगा। आज मोंथा तो आ गया हमारे यहाँ और उसका असर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। एक और नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि चुनाव का माहौल है, काफ़ी एक महापर्व है चुनाव का। मैं आपको एक और नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। आइए, ये हमारे भाई बंधु लोग हैं, इनकी की हुई मेहनत में आपको दिखा रहा हूँ। आइए, थोड़ा सा इसको आप उठाइए और दिखाइए कि इसमें धुआं कितना उठ रहा है। ये जो धुएं का उमार है, ये इसको देखिए। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैमरे में आ रहा होगा या नहीं, लेकिन इसको देखिए। हाँ, ये वो धान का दाना नहीं है जो हम लोग बीज के रूप में डालते हैं। आज लगभग 31 अक्टूबर 2025 का दिन है और ये वो दाना है जो कल हम लोग खेतों से लाए हैं और आज ये दाना उपज गया है, इसमें अंकुरित हो गया है। और अब इसका एक ही उपाय है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास एक जगह है ऊपर जहां हम इसको फैला दे रहे हैं हवा लगने के लिए, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि हमारे यहाँ वादे बहुत हो रहे हैं। हमारे यहाँ कोई सरकारी नौकरियां दे रहा है हर घर में, कोई हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाने जा रहा है, कोई हमारे यहाँ एयरपोर्ट बनाने जा रहा है। मैं उन नेताओं का आह्वान करना चाहता हूँ जो अपने आप को कहते हैं कि मुझे बिहार की जनता से मतलब है, मुझे बिहार के लोगों की फिक्र है। आप एक बार सिर्फ फिक्र दिखाइए और ये जो बर्बाद हुई फसल है, सिर्फ इतनी हिम्मत करिए कि यहाँ खड़े होकर कह दीजिए कि चुनाव में मैं भले जीतूं या हारूं, मुझे आपकी फिक्र है। आपका जितना नुकसान हुआ है वो सारा नुकसान का खर्चा मैं आपको देने को तैयार हूं। देखता हूं कौन है वो मर्द यहाँ पे जो आके और सिर्फ खड़ा हो जाए। और पूरे बिहार की बात तो हटा दीजिए, एक छोटे से कस्बे की बात करो, मेरे गाँव आइए और यहाँ पे मेरे सारे किसान बंधुओं से मिलिए और इनको सिर्फ इतना हिम्मत कर दीजिए कि जितना भी इनकी फसल की उपज है, सिर्फ वो आप लोग भरपाई करने की कोशिश करिए। आप लोग स्कीमें बाद में चलाइए, आप लोग फंड्स बाद में रिलीज कराइए, लेकिन कम से कम ये जो फसल है ना, ये जो उंकड़ित है, इसका कुछ अगर मुआवजा दिला सके या दे सके तो आप लोग कोशिश करिए। मैं जानता हूं आचार संहिता लगने के बाद कोई डिसीजन नहीं हो पाता है, लेकिन सरकारी डिसीजन के मोहताज वही होते हैं जो पब्लिक के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। आप कहते हैं कि आपको बिहार के लोगों की चिंता है, तो मैं बस ये कहता हूं कि अपने कोटे से कुछ कर सकते हैं तो करिए और इन इन लोगों को कम से कम उस लायक रहने दीजिए कि ये अगली फसल बोएं। निसर्ग के आगे किसी का नहीं चलता है, लेकिन आज बिहार के किसानों को हमारे प्रतिनिधियों की जरूरत है और हम देखना चाहते हैं कि कितने वो लोग हैं जो यहाँ आके खड़े होके और एक ताव पे कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और इन लोगों की मदद करते हैं। नमस्कार।